हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने जो चींटियाँ जो होती हैं वो कॉलोनी में रहती हैं एंड एक पंक्ति बनाकर चलती हैं, लाइन बनाकर चलती हैं, उसके बारे में आपने पढ़ा था। उसके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाट आर द प्लेस वेयर आंट्स लीव? वो कौन सा स्थान है जहाँ पर चींटियाँ रहती हैं? अभी आपने इसमें पढ़ा भी था, कहाँ पर रहती हैं? जहाँ पर नमी होती है और आपके गमलों के नीचे या फिर घर के किसी कोने में। वाई डू आंट मार्च इन प्रोसेसन ओनली, मतलब लाइन से क्यों चलती हैं, इसका क्या कारण है वो बताना है। ड्यूरिंग विच सीजन डू द आंट्स अपेयर मोस्ट? जो कौन सा मौसम है जिसमें चींटियाँ अधिक दिखाई देती हैं? डू दे वर्क अलोन और कलेक्टिवली? वो वर्क जो करती हैं वो अकेले या फिर समूह में करती हैं, यानी कि सबके सब इकट्ठा होकर करती हैं, कलेक्टिवली करती हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं मदर सैड टू डिम्पल एंड चंदर। मदर जो है मदर ने कहा डिम्पल और चंदर से कि सी देखो, आंट्स डू देयर वर्क एट होम कलेक्टिवली। चींटियाँ जो हैं, एंट्स जो हैं आपकी, वो इकट्ठे होकर अपना वर्क करती हैं। यू शुड ऑल्सो वर्क टुगेदर, तुम्हें भी अपना वर्क एक साथ करना चाहिए, मतलब एक दूसरे के वर्क करने में हेल्प करनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दियर ड्यूटीज़, इनकी मतलब अपनी ड्यूटी के आधार पर एंट्स आर कॉल्ड क्यूनांट। इनके जो चींटियाँ जो होती हैं उनमें क्यून एंट्स होती है, वर्कर एंट्स होती है एंड सोल्जर एंट्स होती है, यानी कि 3 प्रकार की इसमें आपको एंट्स दी हुई हैं। साल्ट और साल्टेड वाटर इज स्प्रिंकल टू डिस्पर्स एंट्स, यानी कि जो नमक और या फिर नमकीन पानी जो होता है उसके छिड़काव से चींटियाँ चली जाती हैं। दीज डेज इन दिनों इंसेक्टिसाइड इज ऑल्सो यूज टू डिस्प्रेस एंड से आजकल मतलब कीटनाशक दवाइयों का भी उपयोग किया जाता है चींटियों को या फिर और दूसरे जो कीट होते हैं उनको हटाने के लिए। दिस इज हार्मफुल फॉर अस टू, यह हमारे लिए भी हानिकारक है। वर्क ऑफ आंट्स, अब यहाँ पर आपको कुछ वर्क दिए हुए हैं जो जिनके मतलब नेम दिए हुए हैं चींटियों के कि कौन सी चींटी का कौन सा वर्क होता है। नेम ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। फर्स्ट है हमारा टू ले एग्स, अंडे देने का जो काम होता है वो क्यूनांट का होता है। सेकंड टू टेक केयर ऑफ द एग्स, और अंडों की जो देखभाल करते हैं वो वर्कर एंट्स होती हैं। और आपकी थर्ड जो है टू प्रोटेक्ट एग और हाउस सिक्योरिटी, घर की सुरक्षा और अंडों की जो प्रोटेक्शन के लिए कौन होती हैं? सोल्जर एंट्स होती हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। वेयर आर द प्लेस अराउंड यू वेयर देयर आर मोर नंबर ऑफ आंट्स कॉलोनीज? आपके आसपास वो कौन से स्थान हैं जहाँ पर चींटियाँ अधिक पाई जाती हैं? व्हाट आर द सॉल्यूशन टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम आंट्स? और तुम क्या उपाय करोगे चींटियों से भोजन को मतलब बचाने के लिए? डू यू नो, अभी आपको में दिया हुआ है कि आंट्स हैव कॉलोनाइज्ड ऑलमोस्ट वेरी एवरी लैंड मास ऑन द अर्थ। चींटियाँ जो होती हैं पृथ्वी के लगभग हर भूभाग पर पाई जाती हैं। दे ओनली प्लेस वेयर दे आर नॉट फाउंड, ये से मतलब केवल कुछ ही स्थान है जहाँ पर चींटियाँ नहीं होती। अंटार्कटिका एंड ए फ्यू रिमोट आइसलैंड, इनकी अंटार्कटिका और कुछ आइसलैंड के जो स्थान वो है मतलब जगह है उसमें चींटियाँ नहीं पाई जाती। एंड्स थ्राइव इन मोस्ट इकोसिस्टम एंड मे फ्रॉम 15 to 25% ऑफ द टेरेस्टेरियल एनिमल बायोमास। आपकी जो पारिस्थितिक तंत्र जो होता है हमारा उसमें सबसे अधिक चींटियाँ ही होती हैं, मतलब कि 15 से 20% जो होती हैं चींटियाँ। और स्थलीय पशु जो होते हैं जो आपके मतलब कि स्थलीय पशु होते हैं जो धरती पर रहने वाले मतलब जितने भी जीवित जानवर होते हैं में फ्रॉम 50 to 25%, उसके 15 से 25% तक इसमें चींटियाँ होती हैं। डिम्पल वाज टेलिंग टू हर मदर, डिम्पल ने अपनी मदर से कहा कि दादी अम्मा हु लिव इन ओवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस में कौन रहता है? फीड आंट्स विद केसर फ्लोर मिक्सचर इन द गार्डन, जो चींटियों के लिए मतलब कसार, सॉरी केसर नहीं, कसार जो फ्लोर मिक्सर होता है आपका चीनी का और आटे का और घी का जो मिक्सचर होता है वो चींटियों को खिलाता है। वाई डज सी डू दैट, और वह ऐसा क्यों करते हैं? मोम सैड टू हर, माँ ने उसको बताया कि सम पीपल फीड आंट्स बाय गिविंग दैम मिक्सचर ऑफ घी शुगर एंड फ्लोर, यानी कि कुछ लोग जो होते हैं वो चींटियों को खाना देते हैं जो घी, शुगर यानी घी, चीनी और आटा। दे फील दैट दीज लिविंग बीइंग शुड बी प्रोवाइडेड फूड, वे मतलब ऐसा करके उन्हें ऐसा फील होता है कि वो मतलब जितनी भी आपकी जीवित चीज़ें हैं उनको भोजन प्रोवाइड कराते हैं। फाइंड आउट एंड टेल, अब आपको देखना है कि मिक्सचर ऑफ घी, शुगर एंड फ्लोर इज़ गिवन टू आंट्स, जो
चींटियों को दिया जाता है। द सेम वे, ऐसे ही तरीके से, विच आर द अदर लिविंग क्रिएचर हु आर गिवन फ्लोर बॉल्स, ऐसे दूसरे जो जीवित प्राणी होते हैं उन्हें कौन देता है, मतलब भोजन कौन देता है। एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव सेंस टू स्मेल, एनिमल्स और जो आपकी चिड़ियाँ होती हैं उनमें सूंघने का, स्पीक बोलने का, सी देखने का, सुनने का और फील करने के सेंस होते हैं। बर्ड्स लाइक ईगल, हॉक, वुल्चर जो हैं कैन सी दियर प्रे फ्रॉम मिल्स अवे, एंड एनिमल लाइक डॉग कैन हियर वेरी सॉफ्ट साउंड। जो आपके हॉक है, ईगल है, वुल्चर है, ये सब क्या करते हैं, मीलों दूर से भी मतलब अपने शिकार को देख सकते हैं। और एनिमल लाइक जैसे कि आपके जानवरों में कुत्ता जो है कैन हियर वेरी सॉफ्ट साउंड, यानी कि बहुत ही कम साउंड जो होता है उसे भी आसानी से सुन सकता है। सम इंसेक्ट कैन आइडेंटिफाई दियर फूड फ्रॉम स्मेल, और कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो अपना मतलब निर्णय लेते हैं कि फूड की स्मेल से ही कि भोजन कहाँ पर रखा हुआ है, वो वहीं पर ही आ जाते हैं। मतलब आपने देखा भी होगा जैसे चींटियाँ जो होती हैं, आप जब भोजन मतलब मीठे वगैरह पे आपकी बहुत ही कहीं अगर आसपास भी नहीं होगी तो आ जाती हैं स्मेल से। हाउ डज द मॉस्किटो फाइंड यू, मॉस्किटो जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते, कैसे अपना मतलब ढूंढते हैं अपने भोजन को। हाउ डू डॉग्स आइडेंटिफाई एनीवन, और कुत्ते जो होते हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जनरली द आइज ऑफ द बर्ड आर ऑन द टू साइड ऑफ दियर हेड्स, मतलब ज़्यादातर क्या होती हैं, चिड़ियाओं की जो आंखें होती हैं वो दोनों साइड होती हैं, सिर के ऊपर मतलब दोनों साइड होती हैं। बर्ड्स कैन सी टू डिफरेंट थिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, चिड़ियाएँ जो होती हैं एक ही समय में मतलब दो अलग अलग वस्तुओं को एक साथ देख सकती हैं। द बर्ड्स हुज आइज कैन नॉट मूव, जो चिड़िया अपनी आंखों को नहीं घुमा सकती, जनरली मूव दियर नेक टू लुक अराउंड, वो अपनी गर्दन को घुमाती हैं। सिमिलरली ऐसे ही इट इज़ बिलीव्ड दैट द एनिमल एंड बर्ड विच आर एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम कैन आइडेंटिफाई फ्यू कलर्स, ऐसे ही क्या होता है कि जितने भी आपके जानवर और चिड़ियाएँ होती हैं दिन के समय वो अधिक एक्टिव होती हैं। एंड द एनिमल एंड बर्ड विच आर एक्टिव ओनली ड्यूरिंग नाइट कैन सी एवरीथिंग ओनली इन ब्लैक एंड वाइट, और जो जानवर सिर्फ रात को देख सकते हैं वे सिर्फ रात को उन्हें वाइट ब्लैक एंड वाइट ही कलर का कोई वो देख सकते हैं। फाइंड आउट एंड टेल, हाउ डू बर्ड वॉर्न अदर बर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस, यानी कि कुछ जो चिड़ियाएँ होती हैं वो संकट के समय में अन्य पक्षियों को कैसे मतलब वॉर्न करती हैं, क्या तरीका होता है चिड़ियाओं का। हाउ डज ईगल वुल्चर इट इज सर्च फॉर दियर फूड, आपके ईगल वल्चर आदि जो हैं वो अपना भोजन कैसे ढूंढते हैं। हाउ डज फिश वॉर्न ईच अदर टू ऑफ एनी डेंजर, और जो मछलियाँ जो होती हैं किसी खतरे को एक दूसरे तक पहुंचाने मतलब बताने के लिए वो कैसे क्या करती हैं उसके बारे में आपको बताना है। जितने भी जानवर होते हैं वो एक साउंड निकालते हैं, कुछ भी मतलब ऐसा उनका एक साउंड होता है जिससे कि वो दूसरे जानवरों को संकेत दे सकें। सम बर्ड्स मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डेंजर, यानी कि कुछ चिड़ियाएँ अलग अलग साउंड करती हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डेंजर, अलग अलग तरीके के डेंजर से, यानी कि अलग अलग खतरों से अलग अलग प्रकार के ही वो साउंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ए डिफरेंट साउंड फॉर ए फो विच इज़ कमिंग फ्लाइंग एंड ए डिफरेंट साउंड फॉर वन कमिंग वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि जैसे कि कोई अलग साउंड कोई मतलब पास आ रहा है तो वो अलग साउंड करती हैं फॉर वन कमिंग वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, और कोई मतलब ज़मीन पर आसमान में अगर उड़ते हुए जो होती हैं उनके अलग साउंड होते हैं, और ग्राउंड में जब होती हैं वो तो उनके अलग साउंड होते हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उसका आंसर देना है। वेयर डू द हाउस लिजार्ड सडनली गो अवे इन विंटर, मतलब कि जो लिजार्ड जो होती है वो अचानक से सर्दियों में मतलब क्या हाँ चली जाती है। विच एनिमल गो फॉर ए लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग सम पर्टिकुलर सीजन, और वह कौन से जानवर होते हैं जो लॉन्ग स्लीप यानी कि लंबे समय तक सोते हैं, सम पर्टिकुलर सीजन कुछ निश्चित मौसम में वो लंबे समय के लिए मतलब सोने के लिए चले जाते हैं। जैसे कि आपको कुछ जानवर जो होते हैं वो सर्दी के मौसम में दिखाई नहीं देते, कुछ क्या होते हैं गर्मी के मौसम में दिखाई नहीं देते, तो ऐसे उन जानवर्स के आपको नेम राइट करने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपके जो चैप्टर की रीडिंग है वो कंप्लीट हुई। अब आपको इस चैप्टर की बुक मतलब पूरा चैप्टर जो है अच्छे से रीडिंग एंड ट्रांसलेशन करनी है, जिससे आपका जो आप क्वेश्चन आंसर जो होंगे उसमें आपको
प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मैंने बीच में क्वेश्चंस कराए हैं आपको, वो भी आपने अपनी रफ नोटबुक में नोट करने होंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।